विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई के साथ बातचीत की है। जयशंकर ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने का समर्थन करता है। दोनों विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की है और बातचीत के दौरान संघर्ष को समाप्त करने पर विचार विमर्श किया है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हुई। भारत इस संघर्ष को जल्द खत्म करने के लिए स्थायी शांति की स्थापना का समर्थन करता है। सिबिहा ने कहा कि उन्होंने जयशंकर को युद्ध की वर्तमान स्थिति और न्यायपूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए यूक्रेन के प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध की पूर्ण समाप्ति और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों के समर्थन में भारत की आधिकारिक आवाज और सक्रिय भूमिका पर भरोसा करते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री और एस जयशंकर इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात करने पर सहमत भी हुए हैं। जयशंकर सिबिहा वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के 3 दिनों के बाद हुई है। बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन को बताया है कि भारत में यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में हाल में किए गए प्रयासों का स्वागत करता है। दूसरी तरफ यूएन में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान जाना अस्वीकार है और इसका युद्ध के मैदान में कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सकता। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक ही एकमात्र रास्ता है। चाहे यह रास्ता कितना ही दुर्लभ क्यों ना लगे, स्थायी शांति के लिए सभी हितधारकों की पूर्ण भागीदारी और प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इस दिशा में हाल के सकारात्मक घटनाओं का स्वागत करता है। हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में हुई शिखर बैठक का भी समर्थन किया। हम अलास्का शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करते हैं। हम वाशिंगटन डीसी में यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयासों पर भी ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के संपर्क में हैं। आपको ध्यान में यह भी होगा कि कल ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत से ये गुहार भी लगाई गई थी कि वो बीच में आए और इस बाबत जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें शांतिपूर्ण एक हल निकाले।